Hey everyone, welcome to FreePair. Today we are taking a quick test on divisibility rules concept. These multiple choice questions are just like the ones you will see in your placement exams. Try to solving them on your own before I explain the answers. Let's start. Here's a quick preview of today's questions. Pause the video now to try them yourself. When you are ready, just hit the play button and we will solve them step by step together. चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है आपसे? एक 3 डिजिट का नंबर है ये, जो कि डिविजिबल है 6 से। तो यहाँ x क्या होना चाहिए? आपके पास ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लो कोई नंबर n है जो कि कंप्लीटली डिविजिबल है 6 से, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये सेम नंबर जो है वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी? ठीक है, कह सकते हैं बिल्कुल। तो 2 का अगर डिविजिबिलिटी रूल देखें तो क्या होता है? लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। और यहाँ आपको दिख रहा है कि 5x2 में लास्ट डिजिट इवन है, ठीक है। मीन्स ये नंबर जो है ये 2 से तो डिविजिबल है। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? सम ऑफ डिजिट्स अपॉन 3। मीन्स सम ऑफ डिजिट्स जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो चलिए देखते हैं 5x2। तो x की यहाँ इन चारों में से कौन सी वैल्यू आए 5 प्लस एक्स प्लस 2 कि ये जो है ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए 3 से? तो चलिए देखते हैं। ये आ गया 7 प्लस एक्स अपॉन 3, ठीक है। तो x की यहाँ कौन सी वैल्यू हम रख सकते हैं? अगर हमने 1 पुट किया तो ये बन जाएगा 8। 8 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। अगर हमने 2 रखा तो ये हो गया 9। अगर हमने 2 रखा x की जगह तो 7 प्लस 2 9, जो कि कंप्लीटली डिविजिबल है 3 से। अगर हमने 3 रखा तो ये हो जाएगा 10, जो कि डिविजिबल नहीं है। और 4 रखा तो 11, जो कि डिविजिबल नहीं है। मीन्स एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। अगर x की वैल्यू 2 हो जाए तो ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। मीन्स ये नंबर कौन सा है? ये नंबर है 522, जो कि 6 से डिविजिबल है। चलो तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक 4 डिजिट का नंबर दिया गया है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल है 44 से। तो वैल्यू ऑफ x, मीन्स यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी? और ऑप्शन में अपने पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। नंबर है आपके पास 2x4 8, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आपने, अब 44 का तो डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 11। यहाँ से आपके ये आ गया कि ये जो नंबर होगा ये 4 का भी डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा और 11 का भी। तो 4 का अगर देखें, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल होना चाहिए 4 से। तो यहाँ आप देख रहे होगे 48 48, जो कि कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, ठीक है। मीन्स 4 का तो ये फॉलो कर रहा है ये नंबर। अब 11, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? कि राइट साइड से, मीन्स इस साइड से, राइट साइड से अल्टरनेट नंबर्स को सम करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो अल्टरनेट सम मीन्स 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स माइनस अल्टरनेट नंबर्स 4 प्लस 2, 4 प्लस 2। अगर ये हम देखें तो ये क्या आ जाएगा? 8 प्लस एक्स माइनस 6। और 8 में से 6 गया, बचा 2 प्लस एक्स। अब अगर आप देखें ये जो होगा, ये जो आया, ये 11 से डिविजिबल होने के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ? अगर चारों ऑप्शन में आप ध्यान दो तो अगर 2 हो गई x की वैल्यू तो भी वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा, 0 हो गई तो भी नहीं होगा, 6 हो गई तो भी नहीं होगा। मीन्स 100% यहाँ x की वैल्यू जो है वो 9 होनी चाहिए। तो 2 प्लस 9 ये हो गया 11, और 11 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर निकल के आया अपना ऑप्शन डी। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको एक नंबर दिया गया है जो कि कंप्लीटली डिविजिबल है 40 से, और x प्लस वाई की पॉसिबल वैल्यू पूछा गया हमसे, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आपके पास नंबर दिया गया है 653xy, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, अगर 40 को देखें तो 40 का तो डिविजिबिलिटी रूल हमें पता नहीं है। तो ऐसे कोई दो नंबर्स जिनका एलसीएम 40 हो तो वो है 8 और 10। मीन्स अगर इनका चेक कर लें हम, मीन्स जो नंबर आएगा वो 100% 40 से डिविजिबल होगा। तो अगर आप ध्यान दें 10, 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट डिजिट जो है वो 0 होनी चाहिए।
तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू निकल के आ गई कि ये तो 100% ज़ीरो ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा यहाँ पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x के लिए अब अगर देखें 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है, वो है आपका लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल होना चाहिए 8 से। तो चलिए देखते हैं, ये अपने पास नंबर निकल के आ गया क्या सेकेंड स्टेप में, 3x एंड 0। मीन्स x की यहाँ कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो कि ये तीनों डिजिट्स जो हैं वो डिविजिबल हो जाएं 8 से। तो चलिए रख के देखते हैं, पहला 3, और अगर ऑप्शन ए से हमने x निकाल के रखा तो ये हो गया 320। अब इसको अगर 8 से डिवाइड करें तो ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। ठीक है, मीन्स यही जो है वो आंसर है, बाकी भी आप चेक कर सकते हैं, इनमें से किसी में भी ये डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक नंबर दिया गया है और बोला गया है ये 100% डिविजिबल है 72 से। तो हमें वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और ये कुछ ऑप्शन में आपके पेयर्स दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर क्या दिया हुआ है, 786 पी 86 एंड क्यू। ठीक है, अब देखते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये नंबर लिखा हुआ है 72, इसका तो डिविजिबिलिटी रूल हमें पता नहीं है, तो इसके को प्राइम्स कौन कौन से हैं, 8 × 9 बोल सकते हैं हम, ये दोनों आपस में को प्राइम्स हैं। तो अगर मैं देखूं 8 का डिविजिबिलिटी रूल, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ये है लास्ट 3 डिजिट्स जो कि डिविजिबल होना चाहिए 3 से 8 से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ लास्ट के 3 डिजिट्स ये हैं, मीन्स 8 6 एंड क्यू, ये 100% डिविजिबल होना चाहिए 8 से। तो यहाँ मैं क्यू की कौन सी वैल्यू रखूँ कि ये 100% डिविजिबल हो जाए 8 से। तो अगर आप ध्यान दें, अगर मैं 9 रखता हूँ, ये क्यू की वैल्यूज़ हैं जो राइट साइड में लिखी हुई हैं, अगर मैं 9 रखूँ तो 8 तो हो जाएगा, उसके बाद ये नहीं होगा। मीन्स अगर 9 रखूँ तो नहीं हो रहा है, 6 रखूँ तो, अगर 6 मैंने यहाँ रख दिया फिर भी नहीं हो रहा है। अगर 8 रखूँ, अगर मैंने 8 रखा तो ये आ गया 68, लेकिन 8 × 8 64 ही होता है, 4 बच जाएगा रिमाइंडर, तो ये भी नहीं हो रहा है। 4 अगर मैंने रखा तो ये नंबर हो गया 864/8, ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 8 से। मीन्स अगर मैंने क्यू की वैल्यू 4 ली तो ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं, अब ये नंबर कुछ ऐसा हो गया 786 पी 864, ये नंबर अब कुछ ऐसा हो गया। अब देखते हैं, अब आगे आपके पास है 9, 9 का डिविजिबिलिटी रूल है सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल होना चाहिए 9 से। ठीक है, तो चलिए सम करते हैं। तो सम करने पर 7 + 8 + 6 + p + 8 + 6 + 4, तो ये सम करने पर आ रहा है आपका 39 + p। अब अगर आप ध्यान से देखो तो p की मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ इनमें से कि वो 100% डिविजिबल हो जाए 9 से। तो अगर मैंने 39 + p, अगर मैं 4 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 43, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है, तो 4 तो नहीं हो सकता। उसके बाद 8, 8 अगर मैंने रखा तो ये हो गया आपका 47, जो कि डिविजिबल नहीं है 9 से। अगर मैंने 6 रखा तो ये हो जाएगा आपका 45, अगर मैंने 6 रखा तो ये हो जाएगा 45/9, जो कि 100% डिविजिबल है 9 से। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि p की वैल्यू अपने पास आ गई 6 और q की अपने पास पहले से वैल्यू पता थी 4। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन डी। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे n की वैल्यू पूछ रहे हैं और यहाँ एक नंबर दिया हुआ है क्या, 47484n, ये नंबर आपके पास है, इसमें से n की वैल्यू पूछ रहे हैं जब ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो 88 से। तो 88 का तो कोई हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा नहीं है, इसको को प्राइम्स के फैक्टर में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 8 × 11। ठीक है, ये को प्राइम्स हैं। तो अगर इन दोनों की डिविजिबिलिटी रूल ये नंबर फॉलो कर रहा होगा, मीन्स 100% वो 88 से डिविजिबल होगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले 8 का अगर देखें तो 8 के लिए क्या हो सकता है, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स जो कि डिविजिबल होना चाहिए 8 से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लास्ट की 3 डिजिट्स क्या क्या हैं, अपने पास लास्ट की 3 डिजिट्स हैं 8 4 n।
तो n की मैं यहाँ कौन सी वैल्यू रखूँ तो ये 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए? अगर मैं 0 रखता हूँ, अगर n की जो a दिया हुआ है 0 रखता हूँ, तो क्या ये डिविजिबल होगा? 840 हो जाएगा ये। क्या 840 8 से डिविजिबल है? हाँ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो है अभी। ठीक है, अब 8 4 और n की जगह पे मैंने ऑप्शन बी 3 रख दिया अपॉन 8। क्या ये डिविजिबल है? नहीं है। अगर मैंने 5 रख दिया 8 4 5, क्या ये डिविजिबल है? नहीं है। अब मैंने 8 4 8 अपॉन 8 ये रख दिया, तो क्या ये डिविजिबल है? ये भी डिविजिबल है। मीन्स दो ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, एक ए और एक डी, जो कि 8 का तो डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहे हैं। अब देखते हैं 11 के लिए। 11 का क्या था? 11 का डिविजिबिलिटी रूल था कि सम ऑफ अल्टरनेट नंबर्स, राइट साइड से अगर मैं सम करूं अल्टरनेट नंबर्स का, तो ये हो जाएगा n प्लस 8 प्लस 7। सम हो गया, अब सब्ट्रैक्ट करना है। 4 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, तो ये आ गया n प्लस 15 माइनस 12। ये आ गया n प्लस 3। अब n की यहाँ कौन सी वैल्यू हो तो ये 100% 11 से डिविजिबल होगा। तो अपने पास दो ऑप्शंस आए थे, एक n की जगह क्या आ रहा था? 0, और एक n की जगह आ रहा था 8। तो n की जगह अगर मैं 0 पुट कर दूं जो पहले ऑप्शन में है, तो 0 प्लस 3 3, ये तो 11 से डिविजिबल नहीं है। मीन्स यहाँ 100% n की जो वैल्यू आएगी वो 8 आएगी। तो 8 प्लस 3 ये हो गया 11, जो कि 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन डी। That's it for today. Thanks for watching. For more placement questions, mock test, interview preparation, just visit freepair.com and follow us on Instagram handle connectfreepair. If this video helped you out, please like, share and subscribe. See you in the next one. Best of luck for your placements.